अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कुमैल अहमद मुआविया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत और ईमान और सेहत दोनों की सलामती के साथ तवील ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह हमारा जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत रहेगा। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। एक बच्चे का वाक़या है। हमारे माशरे में गुर्बत बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत वक्त पर आयद होती है और उसके बाद फिर हमारी कुछ अपनी खामियाँ भी हैं। बहरहाल अमीर गरीब हर माशरे में हर ज़माने में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गुर्बत को बहाना बनाकर भीख को अपना एक पेशा बनाया है। इस तरह के आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपको ज़बरदस्ती आपसे पैसे लेते हैं, एक तरह से निकालते हैं, पेशावर भिखारी जिनको कहा जाता है। बहरहाल ये टॉपिक थोड़ा सा वसी है, लेकिन मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। आप में से बहुत से दोस्तों के इल्म में होगा, मैंने गुज़श्ता साल एक चटाई बेचने वाले गरीब बच्चे की वीडियो बनाई थी और वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हत्ता के प्रिंट मीडिया तक भी उसकी वो खबरें आ गई थी, वायरल हो चुकी है। बिल्कुल, कल सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई। क्लिप वायरल हुआ कि उस पर 2-3 टीवी चैनल्स ने बाकायदा प्रोग्राम किए और कई लोगों ने, मैंने ख़ुद देखे, कुदरत न्यूज़ नाम का एक पेज था और इस तरह के कई और पेजेस थे जिन्होंने अपनी तरफ से दावे किए थे कि इस बच्चे को हम जानते हैं जो इसकी मदद करना चाहें, फ़लाँ नंबर पे इस अकाउंट पे पैसे डालें। कहने का मकसद है कि कई लोगों ने उस वीडियो क्लिप के बहाने लोगों से कई पैसे बटोरे और उस वीडियो क्लिप की वजह से एबटाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, DC साहब, उन्होंने अपनी नफरी भेजी और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने उस लड़के के घर का पहले उसको मतलब डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद उसके वालिद को अरेस्ट किया। उस वीडियो में उस बच्चे की ज़बानी ये बात हमने सुनी थी कि बच्चा कह रहा था कि मेरा बाप मुझे इस बात पर करंट लगाता है कि मैं चटाई बेच के घर में पैसे क्यों नहीं देता। यानी 8 साल का बच्चा था और उसका बाप उसको इस वजह से करंट लगाता था कि वो चटाई क्यों नहीं बेच रहा। बहरहाल मैं उस बच्चे की कहानी को देख के, उसकी जो शक्ल सूरत थी आपने वीडियो में देखी भी होगी, उसको देख के दिल बर्दाश्ता होकर मैंने उसको 500-600 रुपये ज़्यादा दे के उससे चटाइयाँ, वैसे ही हमें ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने ख़रीद ली और उसकी फिर मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि मैंने कहा यार इस तरह का जुल्म बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए। वालिदैन तो अपनी औलाद के ऊपर एक रहमत का साया होते हैं, तो इस तरह कौन सा संगदिल बाप होगा जो अपने बेटे को इस तरह से करंट लगाता होगा। बहरहाल मैंने दिल बर्दाश्ता होकर ये वीडियो बनाई। वीडियो को मुख्तसर सा क्लिप आप देख लें। बहरहाल मैंने ये वीडियो बनाई तो इस वीडियो के बाद फिर उसके वालिद को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि वो बच्चा माशाल्लाह से आमिर लियाकत साहब थे, उसको कोई करंट शरंट नहीं लगाया था और ऐसे ही बस उसकी ट्रेनिंग, अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता कि उसके वालिदैन ने उसको बताया था या कोई एक तरीक़ा था। बहरहाल जो भी हुआ हो गया, बात गई रात गई बात गई। इस मामले को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुज़रा। आज मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मामूल के मुताबिक हमारे दरवाज़े पे किसी ने बेल बजाई तो मैं ख़ुद उठ के दरवाज़े पे चला कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बच्चा खड़ा है, थोड़ा सा मतलब 10-12 साल की एज का लग रहा था बच्चा सामने खड़ा था। तो बच्चे को मैंने देखा तो उसने हाथ में कुछ चटाइयाँ पकड़ी हुई थी और थोड़ा सा मिस्कीन सी शक्ल बनाई हुई थी। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों आना हुआ? तो एकदम से ना उसने ऐसे शक्ल बना के अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कर दिए, चेंज करके ना रोने वाली शक्ल बना के कहानी शुरू कर दी कि मेरे अब्बू ने मुझे करंट लगाया है कि ये चटाई बेच के, नहीं तो फिर वो मुझे आज रात को फिर करंट लगाएगा। और जब उसने करंट वाली बात की ना तो मुझे एक दिमाग में क्लिक हुआ, मेरा जहन एकदम से 1.5 साल पीछे चला गया। मैंने कहा यार, और थोड़ा सा गौर किया तो मैंने पहचान लिया। मैंने कहा बेटा तुम वही हो जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ गया था और कई लोगों ने तुम्हारे नाम पर लोगों से पैसे भी बटोरे, ये क्या कहानी है? तो एकदम बच्चा एक लम्हे के लिए चौंका और उसके बाद उसने दौड़ लगाई। जैसे ही दौड़ लगाने के लिए वो पलट रहा था तो मैंने उसकी एक तस्वीर खींची थी जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई है, तो आप देख लें। अच्छा खासा बड़ा बच्चा है, लेकिन वही कहानी जो 1.5 साल पहले वो सुना रहा था
और 1.5 साल का अरसा बीच में गुजर गया और बच्चे को ज़ाहिर सी बात है गली उसको भूल गई और बेख्याली में आगे दोबारा हमारे घर पे खड़ा हो गया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, बच्चा है तो गरीब घराने से है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है या तरीक़े वारदात है लोगों से मांगने का, वो बिल्कुल गलत है। उससे जिस तरह मेरे लिए काफ़ी परेशानी बन गई थी, उसके वालिद के लिए 3 दिन वो जेल में रहा और अहले मोहल्ले के लिए भी अच्छा खासा वो मसला बन गया था कि हर रोज़ पुलिस वाले आ रहे थे। तो सबसे पहले तो ये आपसे गुजारिश है कि कोई भी बंदा जब इस तरह का आपके सामने आता है तो उसकी थोड़ी सी तहकीक करें। मैंने भी जब असल में उसने चेहरे पे इस तरीके के निशानात लगाए हुए थे और बाद में पता चला कि उसने कोई रंग वंग लगा हुआ है, तो मैं समझी शायद इस बेचारे के ऊपर वाकई जुल्म होता है। तो हमें तहकीक भी कर लेनी चाहिए और इस तरह के लोग जिनका हमें वाज़ेह तौर पे पता लग जाए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अदाकारी करते हैं और इन्होंने भीख और पैसे मांगने को पेशा बनाया, तो इस तरह के लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि उनकी हौसला अफजाई करें। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमाए ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह हाथों में चटाइयाँ लेके गलियों में घूमने के बजाय हाथों में किताब लेके दरसगाह में बैठ के तालीम हासिल कर सकें और मुस्तक़बिल में अपने जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको माशरे के कारआमद अफराद बना सकें। मिलते हैं अगले इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।